हम कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन एक्स एन माइनस टू एंड एक्स एन इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, तो ऐसे ही जब आप बात करोगे कोवेरियंस ऑफ एक्स एन माइनस थ्री एंड एक्स एन, इट इज इक्वल टू सी टू द पावर थ्री पी वन माइनस पी। अगेन कोरिलेशन की बात करोगे एक्स एन माइनस थ्री एक्स एन, तो इट इज इक्वल टू सी टू द पावर थ्री। एंड मोर जनरली, अगर हम जनरली बात करें कि कोवेरियंस एक्स एन माइनस के एक्स एन इज इक्वल टू सी टू द पावर के पी वन माइनस पी। एंड सिमिलरली this implies correlation x n minus k x n is equal to c to the power k. ओके, तो ये तो बात होगी हमारी बर्नौली टाइल्स। वेन एवर x1 x2 xn आर द बर्नौली टाइल्स। ओके, क्लियर है? यहाँ से तुम निकाल पाओगे क्योंकि ये थर्ड स्टेप होगा, इसका डिफरेंस थर्ड स्टेप प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखोगे, इट्स अ कियत स्टेप प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, जो हमारी 1-1 की प्रोबेबिलिटी वो कियत स्टेप में आ रही होगी। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, सपोज नाउ वी डिफाइन अ वेरिएबल एस एन। व्हाट इज द एस एन? सम ऑफ ऑल बर्नौली ट्रायल्स x1 x2 dot dot xn. Okay, where x1 x2 are the Bernoulli trials, we know. Okay, now what is the expectation of Sn? Sn की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी? अब हम जानते हैं अगर दीज आर इंडिपेंडेंट तो इट फॉलोज द क्या होगा? क्या हो गया तुम लोगों को? अब काफी की माइंड में चल, वाह, बाइनोमियल कब होता है? मेरा वही क्वेश्चन था, क्योंकि सबके दिमाग में हम रटी हुई चीज़ हमेशा भूलते नहीं हैं। हमारी बहुत अच्छी आदत होती है कि एक बार रटा दिया ना किसी ने तो उसको नहीं भूलेंगे हम। ये एसएन तब बाइनोमियल को फॉलो करता है वेन एवर ऑल x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट। ये पता तुम लोगों को? पता था पर सर कभी ध्यान नहीं दिया कि ऐसा भी होता है। नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग नॉट इंडिपेंडेंट केस, दीज आर इंडिपेंडेंट केस, तो सबके कोवेरियंस कोरिलेशन जीरो हो जाएंगे। गॉट इट? तो नाउ वी डिस्कस इज बर्नौली नॉट इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, डिपेंडेंट, इनकी हम मार्कोव चेन में बात कर रहे हैं अभी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 xn इज इक्वल टू क्या होगा? अब ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशन पे इंडिपेंडेंसी का कोई फर्क पड़ता है? इट इज इफेक्टेड बाय ऑन इंडिपेंडेंट और नॉट। जैसे कि अगर x1 x2 टू रैंडम वेरिएबल है, x1 एंड x2 टू रैंडम वेरिएबल, ओके, तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। ये तो होगा सम। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो क्या ये ऐसा होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, बोथ आर ट्रू, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑलवेज ट्रू, आइदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट, बट सेकेंड इज ट्रू वेन एवर दे आर ओनली इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये सब तो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी है, आप सबको पता ही है, वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्योंकि सम में हम बात कर रहे हैं तो नो मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंसी, कोई मीनिंग नहीं रहता, इट इज ऑलवेज होल्ड, आइदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ओके, तो यहाँ पे क्या पी 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 एन टाइम्स, तो एक्सपेक्टेशन शुड बी एस एन इज इक्वल टू एन पी। ओके, बट द वेरियंस ऑफ एस एन,
वेरिएंस ऑफ एस एन इजिकल टू, अगर वेरिएंस ऑफ एस एन होता तो तुम सिंपली अगर दे आर इंडिपेंडेंट तो क्या करते, 1/n² एन पी क्यू, वही करते ना। तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, सो वेरिएंस क्या होगा, सम ओवर I goes to 1 to n variance of xi, got it, plus 2 double summation covariance of xj and xk, where j comma k is equal to k is equal to n and j लेस देन के, इट्स मूव टू 1 2, ऐसा ही कुछ होगा ना, जे लेस देन के इक्वल तो आएगा ही नहीं, क्लियरली। तो कोवेरियंस टर्म साथ में जुड़ जाएगा। अब वेरिएंस ऑफ एक्स आई का तो हमें पता है क्या होता है, पी 1 माइनस पी, यानी कि पी क्यू, ओके। बट अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, कोवेरियंस ऑफ एक्स जे इंटू एक्स के। ठीक है, तो कोवेरियंस एक्स जे इंटू एक्स के। अब देखो प्रीवियस में हमने क्या बात करी है कि अगर हम एक को फिक्स कर दें तो दूसरे सारे की कोवेरियंस हमें पता है। जैसे सपोज करो मैं एक तुम्हें चीज़ लिख बताता हूँ, कोवेरियंस ऑफ एक्स जे एक्स के। अब यहाँ पे इसको हम n-1 टाइल माने और इसको हम क्या करें, एक्स के को एक्स एन मान लें, यानी कि j इज इक्वल टू n-1 और j k इज इक्वल टू n ले लें। तो इसकी हमें वैल्यू पता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स n-1 एक्स एन की वैल्यू पता है, इट्स सी पी 1 माइनस पी। ठीक है, तो अगर ऐसे ही हम j को फिर रन करेंगे, के की एक वैल्यू लेके जे को फिर रन करेंगे ऑल ओवर, तो ये पूरा क्या बनता चला है, सी स्क्वायर सी क्यू सी टू द पावर n। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ, फिर आई थिंक तुम लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, कुछ हम ऐसा लिखें तो, क्योंकि कोवेरियंस ऑफ एक्स जे एक्स के, ठीक है, सम ओवर सिर्फ हम जे चलाते हैं, जे इज इक्वल टू 1 टू एन और के की वैल्यू ये रही n-1, गॉट इट। अब के हमारा फिक्स कोई रहेगा 1 2 3 अपॉन पी माइनस सॉरी पी इंटू 1 माइनस पी, इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर सी टू द पावर n-1। ये कब आएगा, जब आप k को 1 लोगे, जब k को 2 लोगे तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर सी टू द पावर n-2, फिर ये n-2 तक जाएगा। सिमिलरली प्लस जब k 3 लोगे तो सी स्क्वायर सी n-3 चला जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट में तुम्हारा एक टर्म बचेगा, दिस इज द कोरिलेशन कोवेरियंस इज इक्वल टू सी। यानी कि पूरी दोनों को हमने रन किया, पहले 1 2 3 4 5 n तक, वैसे 1 to n-1 तक, क्योंकि n तो फिर वेरिएंस ऑफ आ जाएगा। ओके, तो ये n-1 ये n तक, तो ये तुम्हारे n-1 टर्म बन जाएंगे। तो इस कोरिलेशन की जो वैल्यू होगी कोवेरियंस टर्म की, वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म आएगा सी स्क्वायर सी टू द पावर n-1 प्लस जब हमारा k 1 होगा और c 1 to n-1 जाएगा, सेकेंडली ये होगा सी स्क्वायर
सी टू द पावर n माइनस टू, जब k 2 होगा और ये 1 टू n माइनस टू तक जाएगा। क्लियर? ऐसे ही सिमिलरली सी स्क्वायर सी टू द पावर n माइनस थ्री, और एंड में डॉट 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 लास्ट टर्म बचेगा वो होगा सी। ओके, जब n माइनस वन आ जाएगा। क्लियर? अब किसी को यहाँ तक डाउट है तो बोलो। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? सम कोवेरियंस एक्स जे एक्स के अपॉन पी वन माइनस पी। एक्चुअली पी वन माइनस पी हर एक के साथ आता है, तो हमने यहाँ पे कॉमन लेके यहाँ पे कर दिया है। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, निकालो इसकी वैल्यू। सम इनका सीरीज का सम क्या आएगा? ये तो सॉल्व कर पाओगे ना? पहले इंडिविजुअल सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको, फिर लास्ट को। इनको सॉल्व इंडिविजुअली करो, फिर सबका सम दो। बताओ वैल्यू क्या आएगी? क्या कहते हैं इसे? जीपीएपी। जीपीएपी कुछ बन जाएगा ना? एनीबडी सॉल्विंग और नॉट? कोई सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आदत ये सोचना सर आप कर दो, मैं कर दूं? कोई बच्चा बता दो, एक बोल दो कि सर कर दो, तो मैं कर दूंगा। नहीं बोलोगे? चलो ओके। सी स्क्वायर सी एन माइनस वन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था जीपी का? कोई फॉर्मूला याद दिलाओ। कुछ है ना, जीपी ए वन माइनस आर की पावर एन और वन माइनस आर। ओके, तो सी वन माइनस सी की पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस सी, इट इज़ द फर्स्ट टर्म, प्लस सी वन माइनस सी की पावर एन माइनस टू अपॉन वन माइनस सी, प्लस सी वन माइनस सी की पावर एन माइनस थ्री अपॉन वन माइनस सी, एंड डॉट 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 लास्ट में है सी। तो देखो सी अपॉन वन माइनस सी कॉमन टू ईच टर्म। ओके, तो सी अपॉन वन माइनस सी टेक एज अ कॉमन फ्रॉम ईच टर्म। तो हियर वन माइनस सी टू दी पावर एन माइनस वन प्लस वन माइनस सी टू दी पावर एन माइनस टू प्लस वन माइनस सी टू दी पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 वन। ओके, क्योंकि टोटल एन टर्म तो होंगे इस सीरीज में, टोटल टर्म कितने होंगे? एन माइनस
1। तो देखो यहाँ पे भी 1 1 1 और 1, तो यहाँ पे 1 1 कितने टाइम्स हो जाएगा, n-1 टाइम। सो c अपॉन 1 माइनस सी n-1, ओके। माइनस का कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पे देखो उल्टा मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, c टू दी पावर n-1 प्लस c टू दी पावर n-2, ओके, एंड प्लस c टू दी पावर n-3, एंड लास्ट वन इज डॉट डॉट डॉट, ओके। अगेन ये देखो जीपी बन जाएगी, इट इज अगेन जीपी बन जाएगी। क्लियर? तो देखो क्या हो जाएगा ये, आई थिंक इट विल बी अ c अपॉन 1 माइनस सी, गॉट इट, n-1 माइनस सी 1 माइनस सी की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस सी। घर पे जाके चेक कर लेना अच्छे से बैठ के, आई थिंक यही आना चाहिए। हाँ किताब में भी यही, ओके ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आएगा। अब देखो, तो कोवेरियंस टर्म तो हमें ये मिल गया, ठीक है, जहाँ हम कोवेरियंस की वैल्यू वहाँ पे ये रख देंगे। अब देखो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एस एन इज इक्वल टू सम ओवर 1 to n वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस 2 कोवेरियंस ऑफ दिस, ओके, कोवेरियंस ऑफ एक्स जे इंटू एक्स के। क्लियर? तो वेरिएंस ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इट्स एन पी 1 माइनस पी प्लस 2p 1 माइनस पी इंटू यही वैल्यू जो अभी निकाली हुई है हमने, क्या थी, सी n-1 अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस सी टू दी पावर n-1 अपॉन 1 माइनस सी का होल स्क्वायर, ओके। सी अपॉन 1 माइनस सी मैंने मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो ये तुम्हें फाइनली मिल, यू विल गेट अ वेरिएंस ऑफ एस एन, ठीक है। सपोज इफ n मूव टू इनफाइनाइट एंड p मूव टू 0 एंड np मूव टू लैम्डा, ठीक है, p मूव टू 0 np मूव टू लैम्डा, क्लियर? तो देखो अब ये टर्म कहाँ मूव करेगा, सो वेरिएंस ऑफ एस एन मूव टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा, इट्स अ 0 प्लस 2 लैम्डा सी अपॉन 1 माइनस सी, ओके। इट इज़ नॉट इक्वल टू, एक्चुअली इक्वल टू साइन नहीं लगाते इसमें, इट्स अ कन्वर्जेंस साइन लगाते हैं, ओके। इक्वल मीन्स इक्वल हो जाता है, तो इट्स कन्वर्ज टू लैम्डा प्लस 2 लैम्डा सी अपॉन 1 माइनस सी। क्लियरली? सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन इज इक्वल टू एन पी, तो एन पी कहाँ मूव कर रहा है, एज लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन इज इक्वल टू lambda. Clear? So under the limiting value, okay, under the limiting value या फिर for large n expectation of Sn is lambda and variance of Sn under n goes to infinite is lambda plus 2 lambda c upon 1 minus c. ओके, इफ c इज 0, मान लेते हैं इफ c इज 0, सो दिस वुड इम्प्लाइज दैट वेरिएंस ऑफ Sn अंडर n गोज टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा, सो एक्सपेक्टेशन गोज टू लैम्डा, वेरिएंस गोज टू लैम्डा, तो इन दिस केस दिस प्रोसेस कन्वर्ज टू, कौन सा प्रोसेस हो जाएगा,
So the sequence of Bernoulli trials, the sequence of C0 लिए तो is we can say it's independent. So the sequence of independent Bernoulli trials, okay, and then limit of it, and then in the limit, क्योंकि लिमिट लिए हम, in the limit we get a Poisson distribution, a Poisson distribution with expectation of Sn is equal to lambda and variance of Sn is equal to lambda. Got it? तो टुडे मैं यही करता हूँ. इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ तुम्हारी क्लास में, वो है तुम्हारे पास रैंडम वॉक वाला.